वेलकम टू एग्जाम क्रैकर। दोस्तों, मेरा नाम विनय पांडे है और आज हम लोग देखेंगे जो केवीएस का टीजीटी का पेपर हुआ है। ठीक है, उसका हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। ठीक है, जिसमें जीएस के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भारत के रिजर्व बैंक जनवरी 2001 से सभी प्रकार के लेन देन के लिए क्या अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक मॉनिटरी क्या, आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड मॉनिटरी हो गया। ठीक है, 32 क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 31 2016 को 100% तक वृद्धि अनुपातिक दर एफडीआई प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन की स्वीकृति दी है। यूनियन कैबिनेट ऑन अगस्त 31 2016 gave a appropriation reduction change in FDI 100 up to 100% इन फार्म एंड फार्म प्रोडक्ट्स, यानी कृषि एंड कृषि उत्पाद। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर देखिए। थर्ड का सितंबर 2016 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई। ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को क्या बोलते हैं, पीटीआई। ठीक है, न्यू डायरेक्शन ऑफ प्रेस ट्रस्ट इंडिया विथ रियाद मैथ्यू। ठीक है, फर्स्ट वन इज द करेक्ट, रियाद मैथ्यू। ठीक है, 34 पे देखिए, 34 क्वेश्चन को। हार्वर्ड फाउंडेशन 2015 का मानवाधिकार सम्मान प्रदान किया गया। द हार्वर्ड फाउंडेशन 2015 ह्यूमैनिटी ईयर अवार्ड हैव बीन गिवन टू द आंसर इज द गोइंग टू बी कैलाश सत्यार्थी। फर्स्ट वन इज द करेक्ट। ठीक है, हु वन फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन फिल्म 2015। ठीक है, तो दीपिका पादुकोण। ठीक है, थर्ड वन है दीपिका पादुकोण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, इन जुलाई 2016 हेग इंटरनेशनल कोर्ट पर किस पर चीनी दावे को खारिज किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ हेग इन जुलाई रिजेक्टेड चाइना क्लेम ओवर साउथ चाइना सी। ओके, बहुत ही विवादित है, डिस्प्यूटेड एरिया है, तो इसको एक बार देख लेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या आगे पूछ सकते हैं आपको कि साउथ चाइना जो सी है, ठीक है, उसके अराउंड में कौन सी कंट्रियां हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। फिलीपींस, ठीक है, वो क्या नाम है आपका, फिलीपींस हो गया, आपका ताइवान हो गया, ये सब उसी के आसपास हैं। तो और भी कंट्रियां हैं, उनको आप एक बार देख लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, इंडिया मल्टी सुपरसोनिक फाइटर प्लेन वाज तेजस। ये कह रहा है तेजस जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया है, इट इज अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, फोर्थ वन इज द करेक्ट। चलिए 38 पे चलते हैं। एज पर डेटा रिलीज बाय सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिसर द इंडिया प्रोजेक्ट जीडीपी ग्रोथ 2016-17 के लिए, मतलब जो हमारा जीडीपी वो वृद्धि है 2016-17 में पहली तिमाही में कितनी है, तो वो 7.1 सी, यानी थर्ड वन इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इंडिया ओल्डेस्ट एयरक्राफ्ट कैरिंग रिसेंटली, इसको हटा दिया गया है, तो वो उसका नाम है आईएनएस विराट, यानी सेकेंड इज द करेक्ट। ठीक है, जिस पोर्ट को भी बेड़े से हटाया गया है उसका क्या नाम है, आईएनएस विराट। ठीक है, चलिए 40 क्वेश्चन देखते हैं। 40 में निम्नलिखित किस राज्य में 2016, मतलब इन जो राज्य हैं आपके स्टेट्स हैं, विच स्टेट डज नॉट हैव एनी इलेक्शंस। ठीक है, तो वो है आपका राजस्थान, अभी कुछ दिन पहले हुआ है। ठीक है, चलिए 41 पे जाइए। नेम ऑफ इंडियन जिमनास्ट हु हैज नेवरली मिस्ड ए ब्रॉन्ज मेडल। दीपा कर्माकर। ठीक है, दीपा कर्माकर एक जिमनास्ट हैं। ठीक है, थोड़े अंतरों से वो चूक गई हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, कह रहे हैं फ्रॉम 21 September 2016 ऑनवर्ड्स द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर विल बी कॉल्ड। ठीक है, तो अभी तक उसका नाम था 7 रेस कोर्स। ठीक है, अभी तक उसका नाम था 7 रेस कोर्स, बट अब इसके बाद से इसका आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, लोक कल्याण निवास। ठीक है, थर्ड वन इज द करेक्ट, लोक कल्याण निवास। द न्यूली ड्राफ्टिंग सरोगेसी बिल परमिटेड सर्जन फॉर द
पेरेंट्स कि मतलब इनको किन को दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 इज द करेक्ट, पर 2 में आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, ठीक है। इसका ये है या नहीं, इसको मैंने सर्च किया बट ये मिला नहीं, ठीक है। तो इफ़ यू फाउंड जन लेट मी नो, ठीक है। अगर आप होगा आपके पास इसका आंसर हो तो हमें बताएं, ठीक है। 1 करेक्ट है, 2 पे मैं श्योर नहीं हूँ, तो आप अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। प्लीज़ कमेंट भी लो, ठीक है। इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेटेड, ठीक है, 21 सितंबर, 21 सितंबर को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति, याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए SDI इंडेक्स, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सतत विकास के लिए, ठीक है। तो हमेशा जानिए कि ऐसे सतत विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, इन सब में हमेशा नॉर्वे या स्वीडन फिनलैंड, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड 3 कंट्री, इन्हीं में से कोई टॉप पे रहता है हमेशा, और इसमें आंसर है आपका स्वीडन, ठीक है। भारत 110वें स्थान पे है, इंडिया रैंक 1110, ठीक है, 110 पे है, जबकि नॉर्वे टॉप पोजीशन पे है। देखिए इरोम शर्मिला हैज रिसेंटली फाउंड ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। इरोम शर्मिला जानते हैं, मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से जानते हैं इनको, ठीक है। तो पीपल्स रिजर्वेशन एंड जस्टिस अलायंस इनका पार्टी का नाम है, फर्स्ट वन इज द करेक्ट, ठीक है, पहला ही इसका करेक्ट है, पीपल रिजर्व एंड जस्टिस अलायंस, ठीक है। यूनेस्को कन्फ्यूशियस प्राइज 2020 में हैज बीन अवार्डेड टू, आंसर आपका एक है जन शिक्षण संस्थान मल्लीपुरम को, ठीक है, जन शिक्षण संस्थान मल्लीपुरम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मानहानि कानून पर अपनी सम्मत व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या, तो एक्सप्रेसिंग इट्स ओपिनियन ऑन द डिफॉर्मेशन लॉ द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड, ठीक है, एंड द आंसर इज गोइंग टू थर्ड, राइट टू रिपुटेशन सेपरेशन ओवरहेड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है वो अभिव्यक्त की आज़ादी से बढ़ के होती है, ठीक है। तो ये एक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट स्पीच था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, ठीक है। MMC आजीवन सदस्य सम्मानित प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर, फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर हु बीन हावर्ड द विथ MMC लाइफ मेंबरशिप, तो ये अंजुम चोपड़ा, ठीक है, सेकंड में इज द करेक्ट, अंजुम चोपड़ा। 50 क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। हाउ मेनी कैंडिडेट, ठीक है, इंडियन ओरिजिन वन इलेक्शन 2016 इन कनाडा हाउस ऑफ कॉमन्स, एंड करेक्ट आंसर इज 19, ठीक है। क्वेश्चन है भारतीय मूल के जो कनाडा के जो चुनाव हुआ है कनाडा असेंबली के लिए, उसमें कितने लोग जीते हैं, तो 19, ठीक है। हाल ही में स्क्रैमजेट रॉकेट इंजन सफलतापूर्वक प्रशिक्षण उड़ान के लिए भेजा गया, इट्स इसरो, सेकेंड वन राइट, इसरो द्वारा। विच वन इज ऑड मैन आउट, ठीक है, इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा वो, तो फर्स्ट वन नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहे हैं, ठीक है। ये 1 अक्टूबर को ना होके 16 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड फूड डे, ठीक है। इन जुलाई 2016 हु वाज अपन AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बताना है इसमें, ठीक है। तो ये आपका है, ऊपर करते हैं इसको, ठीक है, एंड आंसर इसका थर्ड गुरु प्रसाद महापात्रा, ठीक है, थर्ड इज करेक्ट, गुरु प्रसाद महापात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को किस बारे में फटकार लगाकर नोटिस, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लोढ़ा पैनल रिकमेंडेशन, ठीक है, फोर्थ वन इज द करेक्ट, लोढ़ा पैनल की सिफारिशें लागू नहीं कर रही BCCI इस वजह से, ठीक है। हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम इन रियो ओलंपिक, ठीक है। तो आंसर इसका थर्ड सुशीला चानू, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप इज द प्रेसिडेंट ऑफ USA विच, तो इज 45, थर्ड वन इज द करेक्ट, ठीक है, 45वें राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। नोबेल प्राइज ऑफ मेडिसिन टू हैज बीन अवार्डेड टू योसोनोरी ओसुमो, जापान के हैं ये, ठीक है, सेकेंड इज करेक्ट। चलिए अगले को पार्ट पे हम लोग चलते हैं। मैच द बुक रिसेंटली पब्लिश विद दियर ऑथर्स, मैच कराना है, तो C का है आपका 1,
नीना गोपाल। तो आप सी में 1 मैच कराइए तो आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा, सेकंड। ठीक है, वो करेक्ट है आपका सेकंड का। ठीक है, नीना गोपाल उन्होंने लिखा था द एसोसिएशन ऑफ असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस लॉन्च ई निवारण। ठीक है, ई निवारण फैसिलिटी टू हेल्प द टैक्स पेयर। तो इसका आंसर है ऑल ए बी आर, मतलब तीनों करेक्ट हैं, ए बी सी। ठीक है, तीनों सत्य हैं। ठीक है, चलिए 60 पे चलते हैं। कह रहा है इन रियो ओलंपिक आफ्टर हैविंग प्लेड 90 मिनट व्हाट स्कोर टू बी, मतलब इनका स्कोर क्या था ब्राज़ील का। ठीक है, ब्राज़ील और जर्मनी का जो फाइनल मैच हुआ था, ठीक है, फाइनल गेम में, तो 1-1 का स्कोर टाई रहा था। उसके बाद ये, ठीक है, पेनाल्टी शूट आउट से हुआ था। ठीक है, फैसला। चलिए 61 पे, 61। प्रेसिडेंट बराक ओबामा और राज्य काउंसलर यांग सांग की म्यांमार की हैं। ठीक है, राज्य अमेरिका तैयार दिखाई पड़ता है। टू लिफ्ट, सारे नियंत्रण इस पे हटा लेगा, टू लिफ्ट द असैसिनेशन ऑन म्यांमार। ठीक है, चलिए। हु वॉज चीफ गेस्ट ऑन आर डे परेड इन, जो हमारा रिपब्लिक डे होगा उसमें चीफ गेस्ट कौन होगा। लेकिन देखिए इसमें ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, इसको काट दीजिए, क्योंकि 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे चीफ गेस्ट थे। अगर यहाँ 17 करता, 2017, तो आंसर इसका होगा आबू धाबी के युवराज, प्रिंसेस जो हैं, ठीक है, क्राउन प्रिंस ऑफ आबू धाबी। पर इसमें 16 लिखा है और ऑप्शन आपका फ्रांस के राष्ट्रपति इनका नहीं है, ओलांद नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन। इंडियन बैंक हैव रिसेंटली रिकैलिब्रेट देयर एटीएम। हियर एटीएम स्टैंड फॉर, एटीएम को फुल फॉर्म करना है आपको। ठीक है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, इसका आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। द फर्स्ट इंडियन वुमन हु विन ए गोल्ड मेडल इन पैरा ओलंपिक। ये भी क्वेश्चन इनकरेक्ट है, इसको काट दीजिए। ठीक है, कोई गोल्ड मेडल नहीं मिला है हमको। ठीक है, सिल्वर मिला मिला है वो दीपा मलिक से। ठीक है, बट गोल्ड मेडल हमें नहीं मिला हुआ। ठीक है, हु वन द फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड। ठीक है, तो केयरफुली देखिए, फिल्म फेयर अवार्ड नेशनल जो फिल्म देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो नहीं है। ठीक है, तो फिल्म फेयर अवार्ड में मिला था आपको रणवीर सिंह को बाजीराव मस्तानी के लिए। ठीक है, जबकि नेशनल फिल्म एक्टर अवार्ड मिला है वो अमिताभ बच्चन को। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें फिल्म फेयर आपसे पूछा तो ये रणवीर सिंह। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, 68 ब्रिक्स समिट हेल्ड अक्टूबर इन प्लेस। ठीक है, तो गोवा इज द राइट आंसर। ठीक है, गोवा। इन रिसेंटली मीट ब्रिक्स वुमेन। ठीक है, पार्लियामेंट्री हेल्ड इन, तो याद रखिए जयपुर, थर्ड वन इज जयपुर। 67 का थर्ड है। ठीक है, जयपुर। 68। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स 100 रिचेस्ट इंडियन लिस्ट, नंबर 1 रैंक हेल्ड बाई। ठीक है, तो ये मुकेश अंबानी। ठीक है, इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ठीक है, 69। नोबेल प्राइज 2000 विनर जुआन मैनुएल सैंटोस, द प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है। 70 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ जीएस। इन दिल्ली हाई कोर्ट हैज रिसेंटली ग्रांटेड इंडियन सिटीजन हु तिब्बतियन हु वेयर बोर्न इन बिटवीन। ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड है। ठीक है, जनवरी 2650 से लेके जुलाई 1 जुलाई 1987 तक। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।